हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ऑथेंटिकेशन पोर्टल या कैप्टिव पोर्टल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैप्टिव पोर्टल होता क्या है। कैप्टिव पोर्टल या ऑथेंटिकेशन पोर्टल एक तरह का वेब फॉर्म होता है या वेब पेज होता है। ये वेब पेज तब शो होता है जब यूज़र इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है और इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड होने से पहले उसको एक वेब फॉर्म सामने आता है, उसके रीडायरेक्ट होता है और उस वेब फॉर्म में उसको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं ताकि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके। तो ये वेब फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, ये क्यों आता है और ये किन यूज़र्स के सामने रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे पहले समझिए ये कैप्टिव पोर्टल या ऑथेंटिकेशन पोर्टल ये क्यों ज़रूरी है। ये देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब आप जो लोग लाइव इन्वायरमेंट पर काम कर रहे होंगे वो समझते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कभी कोई आपके कंपनी में गेस्ट आ जाते हैं या गेस्ट यूज़र्स आते हैं, वो चाहते हैं इंटरनेट एक्सेस करना वाया फ़ोन या उनके पास कोई अगर लैपटॉप है पर्सनल लैपटॉप तो पर्सनल लैपटॉप कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल में एक लोकल डेटाबेस तैयार करते हैं जिसमें हम लोग उन यूज़र्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं जिन यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड करना है। तो एक तरह का एक टेम्परेरी एक्सेस होता है और इसमें हम अगर 10 या 15 या 20 हमारे गेस्ट यूज़र्स आ रहे हैं चाहते हैं इंटरनेट एक्सेस करना, तो हम फायरवॉल के ज़रिए लोकल डेटाबेस के ज़रिए उस पर उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये गेस्ट यूज़र्स हैं, टेम्परेरी है, तो सबसे अच्छा तरीका फायरवॉल में है आप लोकल डेटाबेस तैयार करके उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। आप एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो उनको। तो सबसे पहले हम लोग फायरवॉल में आते हैं और जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है कैप्टिव पोर्टल को स्टैब्लिश करने में, वो चीज़ें हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल में। तो चलिए फायरवॉल में आते हैं और हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ फायरवॉल में हम लोग डिवाइस में जाएंगे। डिवाइस में यहाँ पर लोकल यूज़र डेटाबेस में यूज़र्स क्रिएट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़र्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़र्स बना लेते हैं test1, ठीक है, और पासवर्ड इनका हम दे देते हैं abc@1234। कंफर्म कर देते हैं @1234 और यहाँ से इनेबल कर देते हैं। test1 तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरा यूज़र भी तैयार कर लेते हैं test2 और पासवर्ड भी सेम पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये हमारे यूज़र्स तैयार हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर यूज़र ग्रुप में जाएंगे। हम कैप्टिव पोर्टल एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में इन दोनों यूज़र्स को अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करते हैं और कैप्टिव कोई भी नाम आप ले सकते हैं हम, तो कैप्टिव पोर्टल ग्रुप, कैप्टिव ग्रुप, सीपी ग्रुप। यहाँ पर यूज़र्स को ऐड करेंगे जो हमने यूज़र्स बनाए हैं, test1, दूसरा यूज़र test2 और यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। हमारे लोकल यूज़र डेटाबेस जो है वो तैयार हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइस में रह के यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल यहाँ पर है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं ऑथ प्रोफाइल। आप कुछ भी नाम ले सकते हो। यहाँ पर टाइप जो लेंगे वो आएगा लोकल डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने LDAP बनाया होगा, LDAP कॉन्फ़िगर किया होगा, LDAP के थ्रू अगर आप एक्सेस कराना चाहते हो तो यहाँ पर LDAP भी ले सकते हो, रेडियस के थ्रू भी ले सकते हो और टैग ACS से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लोकल डेटाबेस के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, एक्सेस करवाएंगे, तो यहाँ पर लोकल डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज़ रहने देंगे। फैक्टर्स, अब फैक्टर जो यहाँ पर है, यहाँ पर फैक्टर्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग एडवांस में जाएंगे और हम लोग क्या एडवांस में हमें किन लोगों को अलाउ करना है। यहाँ पर हम एक जो हमने यूज़र क्रिएट किए हैं test1, test2 उनको हम अलाउ कर देंगे। हम यहाँ ग्रुप भी अलाउ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पर सभी कुछ अलाउ कर देते हैं, ऑल कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जितने लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करना है वो यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हो। तो टेस्ट इन्वायरमेंट में है तो हम लोग यहाँ पर
टेस्टिंग के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं सारे ही, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर देखिए अकाउंट लॉकआउट, मतलब ये है कि कितनी बार फील्ड अटैम्प्ट करेगा तो अकाउंट उसका लॉकआउट हो जाएगा। और लॉकआउट यहाँ पर हम अकाउंट लॉकड आउट टाइम भी दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर उसने 5 बार अटैम्प्ट किया यूज़र ने और 5 बार उसका जो है लॉगिन क्रेडेंशियल फेल आता है, उसका पासवर्ड कुछ गड़बड़ आता है या यूज़र नेम गड़बड़ डाल रहा है, तो अगर 5 टाइम्स कर लेता है और यहाँ पर उसका अकाउंट लॉक्ड हो जाता है, ठीक है। और उसमें यहाँ पर नीचे एक लॉकआउट टाइम जो दिखा रहा है, यहाँ पर अगर हम 10 मिनट ले लें या 15 मिनट ले लें, मतलब इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद बंदा दोबारा लॉगिन करके एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ओके कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमारी तैयार हो गई। अब हम लोग कैप्टिव पोर्टल या ऑथेंटिकेशन पोर्टल को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़र आइडेंटिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है, यूज़र आईडी, क्योंकि हमें यूज़र आईडी क्रिएट करना है, राइट। हम चाहते हैं यूज़र आईडी को मॉनिटर कर सकें, कौन से बंदों ने लॉगिन किया है। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर आईपी को यूज़र्स नेम से मैप कर सकें, ठीक है। तो जितने भी अननोन यूज़र होंगे उनको हम यूज़र नेम से मैप कर सकेंगे। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पोर्टल सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनेबल कर देंगे। ऑथेंटिकेशन पोर्टल हमने इनेबल कर दिया है। देन हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट में जाएंगे। अब देखिए ये 2 ऑथेंटिकेशन पोर्टल के मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड और रीडायरेक्ट मोड। यहाँ पर हम लोग रीडायरेक्ट मोड करेंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड इज़ नॉट अ गुड वे टू कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन पोर्टल, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड जो है लेयर 2 या वर्चुअल वायर डिप्लॉयमेंट में ही यूज़ होता है, काम आता है। और यहाँ पर रीडायरेक्ट में हम लेयर 3 डिप्लॉयमेंट में इसको रीडायरेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेयर 3 डिप्लॉयमेंट है और यहाँ पर हम रीडायरेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आइडल मतलब ये है कि 5 मिनट के बाद जो है अगर वो आइडल रहता है, कुछ काम नहीं करता है, तो 5 मिनट में उसका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। उसको दोबारा फिर से अगर जैसे किसी वेबसाइट पे दोबारा जाता है तो दोबारा उसको यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू उसको लॉगिन करना पड़ेगा वेब पेज पे। तो ये एज इट इज़ जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं उनको रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो मेन जो चीज़ें हमें उस पर कंसंट्रेट करना है वो है ये ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल। अभी जो हमने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई थी उसको ऑथ प्रोफाइल, इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि जो ऑथ प्रोफाइल मैंने क्रिएट की थी उसमें हमने लोकल यूज़र और उसका ग्रुप को अटैच किया था। अब ये लोकल यूज़र जो उसका ग्रुप है ना वो ये कैप्टिव पोर्टल से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने SSL TLS प्रोफाइल नहीं बनाई क्योंकि हम यहाँ पर HTTPS का हम इसमें डिक्रिप्शन नहीं करना है, तो हम यहाँ पर एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। हम अगर हमें डिक्रिप्शन करना होता SSL डिक्रिप्शन TLS डिक्रिप्शन करते हैं तो हम यहाँ पर एक SSL प्रोफाइल क्रिएट करके यहाँ पर अटैच कर सकते थे। तो यहाँ पर हमें इसमें नहीं करना है फ़िलहाल। तो यहाँ पर सेशन कुकीज़ में हम लोग आते हैं, सेशन कुकीज़ में इनेबल कर देंगे। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है रोमिंग। रोमिंग मतलब ये एक अगर बंदा अगर गेस्ट यूज़र हमारा रोम करता है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, उसका IP एड्रेस अगर चेंज होता है तो उसकी जो पोर्टल एक्सेस है वो उसका एक्सेस एक्सपायर ना हो, उसका वो ऑलरेडी एक्सेस इंटरेक्ट कर सके, बार बार उसको लॉगिन ना करना पड़े। इसीलिए हमने सेशन कुकीज़ को इनेबल कर रखा है ताकि उसका सेशन जो है उसका क्रिएट रहे ब्राउज़र पे, राइट। तो अब यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट, अब देखिए मेन हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट होस्ट। हमने यहाँ पर रीडायरेक्ट सेट किया था, तो हम चाहते हैं कि उस जो गेस्ट यूज़र्स हैं हम उनको चाहते हैं उनको एक पेज के थ्रू रीडायरेक्ट हो, मतलब ठीक है, हमें एक पेज दिखाना है उनको। अब वो पेज किस पर्टिकुलर IP एड्रेस के थ्रू खुलेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें फायरवॉल की जो इनसाइड IP एड्रेस है वो उस IP एड्रेस को वो IP एड्रेस शो हो, रीडायरेक्ट हो और उसके नीचे एक पेज शो हो जाए। तो हम चाहते हैं यहाँ पर गेस्ट यूज़र्स को इनसाइड IP एड्रेस पे फायरवॉल की रीडायरेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10.1.1.250, ठीक है, ये हमारी फायरवॉल की इनसाइड इंटरफेस की IP एड्रेस है। और हम सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन नन बाकी सब एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर हम इसको ओके कर लेंगे। अब देखिए हम लोगों ने कैप्टिव पोर्टल कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर नेटवर्क पे और हम लोग नेटवर्क में सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। इंटरफेस मैनेजर प्रोफाइल इसलिए हम क्रिएट करेंगे, हम चाहते हैं जो इनसाइड IP एड्रेस है, इनसाइड इंटरफेस है, हम उसको रीडायरेक्ट करना, ठीक है। हम यूज़र चाहते हैं कि यूज़र इनसाइड IP एड्रेस या इनसाइड इंटरफेस पर रीडायरेक्ट हो सकें। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं आप समझ में, अभी आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐड करेंगे यहाँ से हम लोग
नेटवर्क सर्विसेज, हम चाहते हैं कि ये जो इंटरफेस है, जो इनसाइड इंटरफेस है, उसमें नेटवर्क सर्विसेज कौन कौन सी इनेबल कर दें। इसमें हम लोग रिस्पांस पेज इनेबल कर दें। रिस्पांस पेज जो रीडायरेक्ट पेज आएगा, वेब पेज, वो होगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यूज़र आईडी इनेबल करना। हम चाहते हैं कि बंदा जैसे ही लॉगिन करना जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें ट्रैफिक लॉग पे के थ्रू मिल जाए कि कौन से बंदे ने लॉगिन किया है, ठीक है। तो यूज़र आईडी इनेबल कर देंगे। यहाँ से हम पिंग भी इनेबल कर देते हैं। वैसे कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलिए कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ये हो गया। हाँ, मैंने नाम तो लिया ही नहीं तो उसका नाम हम ले लेते हैं कैप्टिव मैनेजमेंट प्रोफाइल, ठीक है। ओके, बिना नाम सेलेक्ट किए यहाँ पर ओके नहीं आएगा, तो यहाँ पर अब हम लोग ओके कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस में सबसे पहले जो हम क्या करना है, हमें इंटरफेस जो इनसाइड है उस पे इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को अप्लाई करना है। यहाँ 1/2 पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, मैनेजमेंट प्रोफाइल, कैप्टिव मैनेजमेंट प्रोफाइल, ओके, ठीक है। हमने यहाँ पर अटैच कर दिया मैनेजमेंट प्रोफाइल। अब हम लोग यहाँ पर जोन्स में जाएंगे और जोन में हमें यूज़र आईडी इनेबल करना है इनसाइड जोन पे। तो इनसाइड जोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनेबल यूज़र आइडेंटिफिकेशन कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो हमारा सब कुछ अब ओके हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शनैलिटी इनेबल करना है। तो फंक्शनैलिटी इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शनैलिटी कैसे इनेबल होगी, जब तक कि हम फायरवॉल को पॉलिसी डिफाइन नहीं कर देंगे, तब तक कि हम फंक्शनैलिटी इनेबल नहीं कर सकते फायरवॉल पे, ठीक है। फायरवॉल को पता है आपको, पॉलिसी बेस्ड है, तो बिना पॉलिसी के थ्रू फायरवॉल काम नहीं करेगा, बिना पॉलिसी के फायरवॉल काम नहीं करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे पॉलिसीज़ में और यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन पॉलिसी डिफ़ाइन कर देंगे कैप्टिव पोर्टल के लिए। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कैप्टिव पोर्टल रूल। और यहाँ पर हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स हमारा जो है इनसाइड इंटरफेस है, इनसाइड ले लेंगे। यहाँ पर सोर्स एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सोर्स यूज़र में यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर कई सारे आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें हम लोग को यहाँ पर अननोन लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं जो अननोन यूज़र है उसको मैप करना यूज़र नेम के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर हम अननोन एनी भी ले सकते थे, लेकिन अननोन लेते हैं, तो उसमें हम लोग लॉग जब चेक करेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ अननोन, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन में जाएंगे। डेस्टिनेशन में हम लोग यहाँ पर आउटसाइड जोन ले लेंगे और एड्रेस कुछ भी हो सकता है। सर्विस यूआरएल में HTTPS भी ले सकते हैं, HTTPS ले लेंगे, ठीक है। यूआरएल कैटेगरी कोई भी हो सकती है। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन इन्फोर्समेंट, तो हमें क्या चाहिए है, हमें कौन सा पेज शो करना है, हमें क्या रिफ्लेक्ट करना है यूज़र को, हमें कैप्टिव पोर्टल वेब फॉर्म रिफ्लेक्ट करना है, रीडायरेक्ट करना है। तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट वेब फॉर्म ले लेंगे। आप कोई भी यहाँ पर वेब फॉर्म ले सकते हो। अगर आपने कोई वेब फॉर्म क्रिएट किया है खुद से, तो आप वो भी यहाँ पर इंपोर्ट करके फायरवॉल पे यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फायरवॉल में डिफ़ॉल्ट एक वेब पेज है, वेब फॉर्म है, वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। टाइम आउट 60 मिनट रहने देंगे और टाइम आउट एज इट इज़ सब रहने देंगे, ओके कर लेते हैं। अब हम लोग का सारा काम हो गया है। यहाँ से हम लोग कमिट कर लेते हैं, कमिट। तो जब तक ये कमिट हो रहा है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। हमारी ये टोपोलॉजी है, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले यहाँ पर डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं। स्विच को ऑन कर लिया मैंने, और यहाँ पर हमने ये एक लिनक्स यूज़र है, ये हमारा जो है ये गेस्ट है, ये हमारा, और जो हमारा विंडोज़ ये मशीन है, ये हमारी इनसाइड यूज़र है, ठीक, कंपनी के बंदा है ये हमारा गेस्ट यूज़र है। इसको हम ऑन कर लेते हैं, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी आईपी एड्रेस है 10.1.1.25, ओके कर लेते हैं। यहाँ पर
10.11.25 है, ठीक है, 10.11.30 है। तो यहाँ पर दो मशीन्स मैंने ले ली हैं, एक लिनक्स है और एक विंडोज़ है। क्योंकि गेस्ट यूज़र है, गेस्ट यूज़र के पास अगर लैपटॉप है, अगर उसके पास ओएस उबंटू है लिनक्स, ठीक है, विंडोज़ हो सकता है उसके पास, या मैकबुक हो सकती है एप्पल, ठीक है, तो कुछ भी उसके पास ओएस हो सकता है, या मोबाइल के थ्रू वो एक्सेस करना चाहता है तो एंड्रॉयड हो सकता है। तो यहाँ पर अब एंड्रॉयड तो इस लैब में लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक मशीन लिनक्स को अटैच किया जाए। तो यहाँ पर लिनक्स का लेने का एक सिर्फ यही रीज़न है कि थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है। तो अब हम लोग इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पर आईपी एड्रेस है 10.1.1.25 और यहाँ पर गेटवे इसका है 258.8.8.8, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पर कमिट चल रहा है। जैसे ही कमिट ख़त्म होता है वैसे ही हम लोग कुछ अपने ट्रबल शूटिंग परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर विंडोज़ मशीन को भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कमिट हो गई है। सो कमिट होने के बाद हम लोग यहाँ पर मशीन में आते हैं, अपनी दोनों ही मशीन मेरी विंडोज़, इसकी आईपी एड्रेस मैं देख लेता हूँ एक बार। आईपी कॉन्फ़िग 10.1.1.30, ठीक है, तो इसकी 10.1.1.30 है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं शो यूज़र आईपी यूज़र मैपिंग ऑल। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं शो हो रहा है, ठीक है, कोई यूज़र मैप होते दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ओके, 0 यूज़र्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिनक्स मशीन में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग गूगल टाइप करते हैं, गूगल, ओके, 10.1.1.2.50 अंडरस्टैंड द रिस्क। बिकॉज हम लोगों ने कोई अभी HTTPS ऐसी कोई प्रोफाइल तैयार नहीं की, कोई हम लोगोने सर्टिफिकेट नहीं जनरेट किया, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट एरर आना लाजमी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये पोर्टल हमें शो हो रहा है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन पोर्टल 10.1.1.2.50, ठीक है ना, रीडायरेक्ट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम पहले यहाँ पर एक बार लॉग्स भी देख लेते हैं। शो यूज़र आईपी यूज़र मैपिंग से अभी तक मुझे कुछ भी शो नहीं हुआ ऐसा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग अभी लॉगिन नहीं कर रहे हैं, पहले कुछ चीज़ें हम चेक कर लें। तो यहाँ पर अभी हमें ओके, एक यूज़र देखिए अननोन शो हुआ है, ठीक है, एक यूज़र मुझे अननोन शो हुआ है। कौन है? 10.1.1.30, जिसमें यूज़र नेम अननोन है, ठीक है, 10.1.1.30 जो हमारी विंडोज़ मशीन है ये अननोन है, राइट। और देखें 10.1.1.30 अननोन है। आइडल टाइम आउट 2 और 2 सेकेंड एंड मैक्सिमम टाइम आउट जो है 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिनक्स मशीन में जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन करते हैं। एक यूज़र ने जो बनाया था test1 और पासवर्ड ले लेंगे जो मैंने डाला था abc@1234 और एंटर कर लेंगे। यहाँ से देखिए गूगल हमने लॉगिन कर लिया है पोर्टल को और गूगल हम यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 10.1.1.25 लिनक्स मशीन है और ये CP दैट मीन्स कैप्टिव पोर्टल और यूज़र test1। यहाँ पर टाइम आउट जो मैंने था 299 सेकेंड, ठीक है, 300 सेकेंड और यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आउट जो है 3588 सेकेंड। तो 2 यूज़र हमें शो कर रहे हैं, एक अननोन यूज़र है और एक कैप्टिव पोर्टल यूज़र है। इसीलिए मैंने 2 मशीनें ली थी, एक विंडोज़ की ली थी और एक लिनक्स की ली थी, ठीक है।
अब हम लोग फायरवॉल में जाएंगे और यहाँ से कुछ लॉक्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन लॉक चेक करेंगे जो हमने ऑथेंटिकेट किया है यूज़र को, लिनक्स मशीन को। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, मॉनिटर में जाके ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 10.11.25 ये मेरी जो है लिनक्स मशीन है गेस्ट यूज़र की, test1 से लॉगिन किया, यूज़र आईडी दैट मीन्स काम कर रही है। और इसी पर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो प्रोफाइल है वो है, इसका नाम है। और ऑथेंटिकेशन पोर्टल टाइप ऑथेंटिकेशन पोर्टल है, लॉग टाइप ऑथ। तो यहाँ पर जो सब टाइप है लोकल डेटाबेस, ठीक है। और रूल जगह है कैप्टिव पोर्टल रूल ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेस शो हो रहा है लॉग्स में। यहाँ पर ट्रैफिक में जाएंगे, ट्रैफिक में हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लॉग्स में हमें 10.11.25 और test1 डेस्टिनेशन गूगल 8.8.8, ठीक है। अच्छा, रूल इन टू आउट, जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैंने ये रूल क्रिएट किया था। इनसाइड से आउटसाइड की ओर एक्सेस के लिए अलाउ किया था मैंने। यहाँ पर अगर हम जाएं तो पॉलिसीज़ में जाएं, इन टू आउट। तो ये देखिए सिक्योरिटी रूल है जो हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे अपने फायरवॉल पे। अगर जो मेरे वीडियो को पहले से फॉलो कर रहा है उसको पता होगा मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो मैंने क्रिएट किया था वो रूल यही है। और इसमें यूनिवर्सल रूल है, इनसाइड से आउटसाइड को एक्सेस मैंने प्रोवाइड किया था और यहाँ से यूज़र जो है अलाउ करा था मैंने। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने कैप्टिव पोर्टल और ऑथेंटिकेशन पोर्टल को फायरवॉल पर कॉन्फ़िगर किया, जिससे कि गेस्ट यूज़र या हमारे पास कोई भी इनसाइड यूज़र अगर किसी दूसरे मशीन से लॉगिन करना चाहता है, अगर वो डोमेन पे नहीं है, तो हम यहाँ पर लोकल डेटाबेस के थ्रू फायरवॉल में उनकी एंट्री कर सकते हैं, जिससे कि वो एक कैप्टिव पोर्टल या एक वेब फॉर्म के थ्रू लॉगिन करके इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो कैप्टिव पोर्टल का सिंपल फंडा सिर्फ यही है कि हम अपने गेस्ट यूज़र या हम डिफरेंट मशीन्स जो डोमेन पे नहीं है उनको एक्सेस देना चाहते हैं तो हम इसको ईजिली एक्सेस दे सकते हैं फायरवॉल के थ्रू। तो ये था आज का वीडियो। मैं और भी ऐसे वीडियोस को आपके सामने लेके आऊँगा। जो बची कुछ चीज़ें हैं फायरवॉल में रह गई हैं कॉन्फ़िगरेशन को, या कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जो फायरवॉल मैंने अभी बताया नहीं है, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कवर अप कर सकूँ, अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने ला सकूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।